श्री गुरुदेव दत्त। प्रेसिडेंट ट्रम्प से भी भगवान ही बुलवा रहे हैं। अभी उनकी आत्मा में जैसे परमात्मा का वास हो गया। कल उन्होंने क्या बोला कि हम ईरान को यूरेनियम रखने ही नहीं देंगे, नहीं तो इधर पूरा मिडिल ईस्ट परमाणु युद्ध में के लपेट में आ जाएगा। पूरा यूरोप परमाणु युद्ध के लपेट में आ जाएगा। हमने तो बोला ही है परमात्मा की कृपा से कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना, और वो यूरोप को स्टेप बाय स्टेप सभी देशों को खत्म करते करते वो सेना कनाडा अमेरिका तक जाएगी। अंतिम वार राणा का उस प्रकार अंतिम प्रहार अमेरिका के ऊपर होगा। वही बात उनके दिल से कल निकल गई कि ये जंग मिडल ईस्ट में और यूरोप में परमाणु युद्ध में कन्वर्ट हो सकती है। जो होना है वही उनके दिल से वो बात निकल गई है। आगे भी मैंने बोला था, जो कंटिन्यूस 2-3 साल से मेरे वीडियो ध्यान से सुन रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि विश्व में पहले 3 फ्रंट बनेंगे, बाद में 2 फ्रंट बनेंगे, है ना। कई लोग उसको अलग अलग तरह से समझा रहे हैं। विश्व में पहले 3 फ्रंट बनेंगे, उसमें एक फ्रंट ऑलरेडी बन गया है, तो यूक्रेन रशिया वाला। उसमें पूरा यूरोप तन से मन से धन से इन्वॉल्व हो गया है। यूरोप के भी सैनिक यूक्रेन से साथ मिलके अगेंस्ट रशिया लड़ रहे, उनके शस्त्र, उनके पैसे सब। तो एक फ्रंट ये हो गया। अभी दूसरा फ्रंट ये मिडल ईस्ट का एक्टिव हो रहा है, स्टार्ट हो गया है। अभी मिडल ईस्ट के कई देश भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। हाँ, ये सब अरब कंट्री और मिडल ईस्ट सब। तो ये दूसरा फ्रंट एक्टिव हो जाएगा। फिर तीसरा फ्रंट एक्टिव होगा जिसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना, है ना। उधर उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया भी एक्टिव होगी। तो ये 3 फ्रंट जैसे रशिया यूक्रेन का एक्टिव है, उसी तरह मिडिल ईस्ट का ये फ्रंट एक्टिव होने जा रहा है। उसी तरह भारत, पाकिस्तान और चाइना का, जो भारत की 2 देशों के साथ वो 13 मुस्लिम देश ऐसा भविष्यवाणी का बोल रहे हैं कि मेरे को जितना गुरुओं से परमात्मा के साथ जो संवाद है, उसमें भारत, पाकिस्तान और चाइना के साथ एक ही साथ हमारे एक ही समय पे वॉर होगा। उसी समय ये रोहिंग्या भी अपने देश में बंगाल से लेके बहुत कश्मीर तक जो वो फैल गए हैं, तो बहुत बवाल करेंगे। तो सिविल वॉर और बॉर्डर के वॉर हम देखेंगे और उसमें हम जीतेगी। पाकिस्तान को भी हराएंगे एक साथ और चाइना को भी हराएंगे। ठीक है, परमात्मा है, कल की रुद्र भगवान, तो सब कुछ पॉसिबल है। 5 पांडवों को कौरवों के सामने जिता दिया, तो भारत को ये पाकिस्तान और चाइना के सामने जिता दे तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ऐसे 3 फ्रंट एक्टिव हो गए, फुल्ली एक्टिव हो गए। जैसे रशिया यूक्रेन का चल रहा है, उसी तरह मिडल ईस्ट का ये जंग चलेगा। और मिडल ईस्ट की जंग ये यूरोप तक जाएगी, जो मैंने बोला कि आगे चलेगी मुगल की सेना, पीछे चीन की सेना। उसी तरह भारत, पाकिस्तान और चाइना का फ्रंट होगा। फिर ये तीनों जंग मिल के 2 फ्रंट हो जाएंगे, जिसको हम ईसा मूसा की जंग कहेंगे। भारत इससे अलिप्त रहेगा क्योंकि वो भारत उस टाइम पाकिस्तान और चाइना के साथ बिजी रहेंगे। ठीक है ना। तो अंतिम युद्ध, ईसा मूसा का फैसला भी हो जाएगा। उसके बाद जो अंतिम युद्ध, मतलब अंत समय तक जो युद्ध चलता रहेगा, वो भारत, पाकिस्तान और चाइना का होगा। उसमें भारत ये दोनों देश को हराएंगे। उसके पहले तो ये सब ठिकाने लग गए होंगे, है ना। तो पूरी दुनिया भारत को विश्व विजेता जाहिर कर देगी, मान लेगी महासत्ता के रूप में। और भारत के देवी स्वरूप को देखते हुए कई लोग विश्व के सनातन धर्म के आ जाएंगे, उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे। भारत का राष्ट्रध्वज भी बदल जाएगा, राजधानी भी बदल जाएगी। बहुत कुछ हम देखने जा रहे हैं। और जो ये
मैंने बोला ही है 2028 तक क्वार्टर फाइनल, वहाँ तक तो 99% आपको ईसा मूसा का भविष्य दिख जाएगा। फिर सेमीफाइनल 32 तक का, फिर 32, 34, 36 तक का फाइनल, और 38 से सुवर्ण युग की दिशा में पूरा विश्व चला जाएगा, और 1000 साल का गोल्डन पीरियड पूरे वर्ल्ड में। और वो जो होगा वो भारत के 100 पीरियड्स के गोल्डन पीरियड के कारण पूरे विश्व में 1000 साल का सतयुग जैसा माहौल रहेगा। तो परमात्मा भी प्रेसिडेंट ट्रम्प से वो ही बुलवा रहे हैं जो आगे होने जा रहा है। कई बार देववाणी परमात्मा किसी न किसी से बुलवा देते हैं, तो विश्व के वो महान नेता है, मतलब महाशक्ति के नेता है, तो उनसे दिल से भी वही बात निकली जा रही है जो परमात्मा बताने जा रही है। और मैंने बोला ही है कि ये सब जंग रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी। तो जब जब रुक जाए और जो लोग ऐसा समझेंगे अब आगे नहीं होगा, उसका ही प्लान भी फेल हो जाएगा, और वो उसका फैमिली और वो खुद दिक्कत में आएंगे। तो हमारे ऋषि मुनि संतों अवधूतों की बात को पत्थर की लकीर समझ के पकड़ के चलिए कि जब आएगा विसा न रहेगा ईसा और मूसा। और उसी टाइम भारत पाकिस्तान चाइना का एक साथ भारत का वॉर होगा, और भारत पाकिस्तान को भी हराएगा और चाइना को भी हराएगा। भारत की सरहद बहुत लंबी हो जाएगी, भारत का मैप बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? जो उसको हम अखंड भारत कहते हैं। और मोदी जी के वो कोई इशारा है तो नई संसद में वो अखंड भारत का मैप भी उन्होंने रखा है, तो वहाँ तक जाना ही है। उसके साथ भी कोई ना कोई हमारे जैसे होंगे, तो वो भी एक आध्यात्मिक जीव है, तो उसको भी तो कुछ ना कुछ मालूम होगा। हाँ, वो इसीलिए बार बार बोल रहे थे कि युद्ध करने का समय नहीं है। क्यों? कि उसको मालूम है हमारी तरह कि ये 10 साल ऐसे हैं, और उसके बाद 32 से 36 तक, तो क्या आप चाहो ना चाहो युद्ध के लपेट में आ ही जाओ। भारत को भी मोदी जी कितना भी बचाने की कोशिश करे, आगे जो दिन आ रहे हैं अभी ये जून से, अभी भी है, कभी भी ये लोग कश्मीर में या इधर कुछ ऐसी गड़बड़ कर देंगे, जैसे वो सब अमरनाथ की यात्रा ये सब घूमने जाते हैं, तो उनके ऊपर ऐसा टेररिस्ट आगे भी अटैक कर देंगे। हाँ, कि फिर भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 फुल फॉर्म में एक्टिव करना ही पड़ेगा। और इस बार भारत कश्मीर भी ले लेगा, उनकी ज़मीन भी ले लेगा, और उनके टुकड़े टुकड़े भी कर देंगे, ऐसा दिख रहा है। फिर आगे तो परमात्मा की इच्छा। सो प्लान भी रेडी रखिए, सज्ज रहिए, सो सात्विक जीवन जिए। चरित्र का सबसे बड़ा तेज है। ये कलयुग में आपका डाउनफॉल करने के लिए और आपको ये महाकाल की प्रलय की लपेट में लेने के लिए सबसे बढ़िया टेस्ट आपका कैरेक्टर का हो रहा है। आपको हर दिन, स्त्री है तो उसके सामने पुरुष, पुरुष है तो उसके सामने स्त्री, ऐसा मतलब पासा फेंकते ही रहेंगे। कहीं पे आपका कैरेक्टर गया, आप इस सुदर्शन चक्र की लपेट में आ जाओगे। तो कलयुग में सबसे बड़ा टेस्ट आपके कैरेक्टर का होगा। आप पुरुष होगे तो आपके पीछे कई मतलब माया रूपी स्त्री आपके पीछे पड़ेगी। आप स्त्री है तो आपको कई पुरुष ऐसे मिलेंगे जो आपको लोभ लालच में आपका पतन करेंगे। ठीक है ना? तो उसमें सबसे बेस्ट माध्यम उन्होंने ये टीवी और मोबाइल और बहुत कुछ, जहाँ से आपका सीधा कांटेक्ट हो सकता है। तो ये डाउनफॉल करने के लिए, आपका चरित्र का पतन करने के लिए कली इसी माध्यमों से पासा फेंकते रहेंगे। आप लपेट में आ गए तो गए। 2032-36 तक यही चलता रहेगा। मैंने बोला ही है कि 2032 जिसने निकाल दिया वो बहुत पुण्यशाली और पवित्र आत्मा होगी, क्योंकि ये ऐसे पासाओं में लाच, रुश्वत, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अत्याचार, ये सब जितने भी है समाज के दुश्मन, ये लग्नस्थ संबंध के अलावा, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा जितने भी समाज में जितने भी दूषण हैं, उसके लपेट में आप आ गए तो आपके वो सुदर्शन चक्र छूने वाला है, छूने वाला है, छूने ही वाला है।
फिर वो आपको तन से, मन से, धन से किस प्रकार से कैसी ईजा करे, वो तो परमात्मा की लीला है, कल की रुद्र भगवान की लीला है, तो वो ही तय करेंगे, है ना। हाँ, तो आप देख लो आप कहाँ हैं, आपको क्या करना है। हमारी बात हो, ऋषि मुनियों संतों की बात हो, जिसके ऊपर आपको विश्वास है, आपके जो भी इष्ट देव है, राम, कृष्ण, शंकर, हनुमान, श्री गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान, नवदुर्गा, चौकेश्वरी, जिस पे आप भरोसा है उससे बात करके देख लीजिए, अगर आपको वो जवाब दे। अदरवाइज वही होना है, जब आएगा विसा न रहेगा ईसा और मिसा, और उसी समय भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ फुल स्केल में वॉर होगा। हर हर महादेव की गूंज उठेगी, नागा बाबा भी एक्टिव होगी, देव सेना भी एक्टिव होगी। भारत में अंदर ये विधर्मी रोहिंग्या बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये सब से बाहर उठकर भारत विश्व विजेता के रूप में दुनिया के सामने प्रकाशित होगा। भारत की शक्ति और सामर्थ्य को पूरा विश्व देखेगी। भारत अभी कोई वॉर हारने वाला नहीं है, ये लिख के रख लो, क्योंकि परमात्मा ने जो बताया है मैं वही बताता हूँ। भारत को हराना अब किसी के बस में नहीं, अमेरिका के बस में भी नहीं। जब भारत चाइना को हरा सकता है तो अमेरिका को भी हरा सकता है। देव शक्ति को कौन हरा सकता है? आप केवल आर्मी का सोचे हो, आर्मी के साथ देवों की शक्ति है। एक गोली छोड़ेंगे तो भी 1000 गोली में कन्वर्ट होके गिरेगी, एक गोला छोड़ेंगे तो भी 1000 गोले, एक मिसाइल छोड़ेगी, और कोई अणुबम भारत के ऊपर फूटने वाला नहीं है। थोड़ा दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये सब चेन्नई, थोड़ा बी केयरफुल, आपके मतलब कर्म भी ऐसे हैं, थोड़ा बी केयरफुल। अदरवाइज परमात्मा ने एक लक्ष्मण रेखा खींच ली है, कोई भी अणुबम वाली मिसाइल भारत में प्रवेश नहीं करेगी। 99% मैं बोल रहा हूँ, 1% तो फिर कल की रुद्र भगवान की इच्छा है। अदरवाइज हमारे राजस्थान में भी वो देवस्थान में बहुत बॉम्ब गिरे पाकिस्तान के, एक भी फूटा नहीं, तो फिर अणु मिसाइल कैसे एंट्री मारेगी? एक लक्ष्मण रेखा परमात्मा ने खींच ली है, उसके प्रभाव से, और भगवान स्वयं हाजिर हजूर है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं 99% बोल रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा की ही वाणी है, तो फिर भी 99, क्योंकि उसके बाद भारत के लोगों की कैसे कर्म और सब परमात्मा उसके ऊपर क्या डिसीजन ले, वो तो परमात्मा और नव दुर्गा की, काली माँ की, भवानी माता की, चंडी की, उसकी इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज बस आपको एक ही कर्म करना है, आपको कल की रुद्र भगवान से जुड़ जाना है। उसके लिए उन्होंने 2 ही फंडा दिया है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र। अभी मैंने उसके ऊपर ही बोला। और कल ही बहुत ट्राई करते हैं आपको मोबाइल थ्रू, टीवी थ्रू, मूवी थ्रू, कि आपका कैरेक्टर डाउन हो जाए, आपके जीवन में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आ जाए, आप भ्रष्टाचार में लपेट जाओ, आप मतलब जितने भी बुरे कर्म हो उसमें आप, तो कल ही बहुत कोशिश करते, आप उसके लपेट में आ गए तो गए। अदरवाइज मैंने बार बार बोला, जो भी आपके प्रभु है, ईश्वर है, अल्लाह है ना, जिसको भी मानते हो उसका भजन कीजिए। परमात्मा का ये जो युग प्रलय है, युग परिवर्तन है, वो किसी एक धर्म के प्रति नहीं है। ये मानवता और ब्रह्मांड का जो सत्य है उसके अगेंस्ट जो भी है उसको दिशा में चलेगा। हर नारी को वो लक्ष्मी रूप बना के रहेंगे, हर पुरुष को वो ऋषि स्वरूप बना के रहेंगे। समझ में आता है? हर नारी को वो लक्ष्मी जैसे बना के रहेंगे, हर पुरुष को वो ऋषि की तरह बना के रहेंगे। तो आप पहले से ही वो दिशा में चल लो, नहीं तो आपकी इच्छा गुरुदेव दत्ता मिटते।